नमस्कार, सुप्रभात। चाय की चुस्की के साथ राजनीतिक प्रभात। तो देखिए, चाय के चर्चा के साथ हम हाजिर है चितरंजन कुमार के साथ, सहयोगी सदाब के साथ, और चाय पे चर्चा करेंगे कि झारखंड की विधानसभा चुनाव में राजनीतिक चर्चाओं का क्या है बाजार, और चाय की चुस्की के साथ किस पार्टी को कितना मत जा रहा है। तो चाय की दुकान पर चाय की चुस्की के साथ राजनीतिक चर्चा हम करेंगे कि झारखंड के विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा, किसकी जो मुद्दे हैं, किनके मुद्दे हावी है और कौन किस पर भारी है, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। भैया, मुझे राजनीतिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप उनसे राजनीति वोट तो करेंगे ना आप? नहीं, मैं न्यूट्रल आदमी हूँ, आप उनसे वोट करेंगे ना आप? नहीं, हम न्यूट्रल आदमी है भैया। वोट कर न्यूट्रल आदमी वोट नहीं करते हैं क्या? नहीं, वो बात तो नहीं है, लेकिन हम न्यूट्रल आदमी है। आप किसी और से न्यूट्रल आदमी ही सही जवाब देता है। आप किसी और से ओपिनियन ले लीजिए। चलिए भैया, क्या लगता है, क्योंकि आप दुकान में, चाय की दुकान पे राजनीतिक चर्चा होती है, जब 4-6 लोग आते हैं, जब टोलियां आती है तो राजनीतिक चर्चा होती है। हर पार्टी के लोग आते हैं यहाँ पर, कोई बोलते बीजेपी को, कोई बोलते कांग्रेस को, मगर मेरा सपोर्ट तो है बीजेपी को। आपका सपोर्ट, व्यक्तिगत आपका सपोर्ट है। हाँ। लेकिन जब चर्चाएं होती तो किस तरह के मुद्दों की चर्चा होती है? राजनेताओं की चर्चा होती है, चेहरे की चर्चा होती है? चेहरे का चर्चा होता है, मुद्दे को कोई बातें नहीं होता, बात कहाँ होता है मुद्दे में, कहाँ कोई आते हैं। चेहरों की बात। हाँ, मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर क्या बातचीत? मुख्यमंत्री के लेके तो यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि फिर से मतलब ये हेमंत सरकार ही आएगा, मगर मेरे तो नहीं लगता है कि आएगा इस बार। गांव देहात में भी लोग मतलब जिससे इंटरव्यू होता है, लोग बोलते हैं तो बोले कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है। और कल एक लेडी भी दे रही थी बयान, उसमें बोल रहे कि शिक्षा है, मगर कॉलेज में मतलब टीचर नहीं है, टीचर है भी तो उनका तनख्वाह नहीं मिल पा रहा है, इस तरह से बोल रही थी। इस तरह की चर्चाएं यहाँ पे चल रही है। जी बिल्कुल। तो देखिए, मिला जुला के बीजेपी। अच्छा, क्या लगता है कि हेमंत सोरेन का जो कार्यकाल है, क्योंकि लगातार हेमंत सोरेन बोलते हैं कि हमको बीजेपी परेशान कर रही है, जेल भेज दी, तो ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा विधानसभा चुनाव में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो गलत करेगा वो तो इसका होगा ही, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, सबके लिए कानून एक समान है ना, है ना? सबके लिए कानून एक समान है। चर्चाएं चेहरों के भी हो रही हैं, मुद्दे गौन है चाय की दुकानों पर, और भी हम बातचीत करेंगे लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव है, उसमें क्या लग रहा है? चुनाव में तो अच्छा होना चाहिए। क्या लगता है कि मुद्दों पर लोग वोट करेंगे या चेहरा देखकर? नहीं, मुद्दा पर कराएगा, चेहरा से क्या रह गया, कुछ नहीं है। इस विधानसभा से हम तो यहाँ का नहीं है, हम तो है उड़ीसा का। हाँ। यहाँ क्या लगता है कि डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तेजी से डेवलपमेंट का काम? नहीं, काम तो सही हो रहा है, देखिए आगे चल के जो कुछ हो सकता है। क्योंकि उड़ीसा में बीजेपी पहली बार नवीन पटनायक जो है सत्ता से 15 साल के बाद हटे, तो क्या लगता है झारखंड में और उड़ीसा का जो डेमोग्राफी लगभग सेम है, तो क्या लगता है कि विकास जो है वो स्पीड में हो रहा है? नहीं, लगभग दोनों जगह सेम लगता है, दोनों जगह का अभी तक तो सेम है। एनवायरमेंट भी सेम है, हाँ, कल्चर भी सेम है। हाँ। उड़ीसा के लोग हैं, यहाँ रहते हैं, इनका कहना है कि उड़ीसा और झारखंड की डेमोग्राफी सेम है, राजनीतिक डेमोग्राफी भी सेम है। भैया, क्या लगता है कि झारखंड का विधानसभा चुनाव को लेकर आपको? देखिए भैया, विधानसभा लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार तो झूठा सरकार है, कोई भी सरकार, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी है, सबको बोलता है कि हम फलना देंगे, ढेकना देंगे, जब आ गया गादी पर बस कहानी खत्म। पब्लिक जिला रहा, कुछ भी होगा पब्लिक जिलेगा, सरकार का कुछ नहीं होगा। वो लोग से पंगा लेके हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या लगता है, जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या लगता है आपके जहन में क्या होगा, कौन सा ऐसा मुद्दा होगा? सोच समझ के देखा जाएगा, किसी को तो वोट देना है, चाहे बीजेपी दो, चाहे कांग्रेस को दो, चाहे आम आदमी पार्टी को दो, किसी को भी दो, उससे कोई देने वाला नहीं है, कोई सजाव देने वाला नहीं है। तो कोई कुछ करने वाला नहीं, जो करना अपने को करना है। तो देखिए, और भी चर्चाएं चल रही, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि देखिए चाय की चुस्की की दुकानों में भी ठंडक पड़ी हुई, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों के जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं,
चुनावी समर में व्यस्त है। तो चुनावी समर में अपने अपने नेताओं के जो कार्यकर्ता है अपने अपने नेताओं के साथ लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। फिर भी हम बाकी जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जो राजनीतिक हलचल है जो झारखंड विधानसभा का उस पर हम बातचीत करेंगे। क्या लगता है इस बार का झारखंड का विधानसभा, क्योंकि झारखंड 25 वर्षों का होने जा रहा है, क्या लगता है कि इन 25 वर्षों में विकास हुआ है और उसी विकास को देखकर झारखंड की जनता वोट करेगी? देखिए, विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है। जो एक्चुअल बात यह है कि यहाँ पे कभी भी स्थिर सरकार नहीं आ पाई। जब तक पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आएगी तब तक विकास होगा नहीं। 2019 में पूर्ण बहुमत की रघुवर दास की सरकार, पूर्ण बहुमत नहीं था, उसमें भी गठबंधन था, कुछ कुछ जोड़ घटाव की नीति थी। हाँ, क्या लगता है इस बार जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या अभी क्या कोई भी ओपिनियन पोल सही सटीक, अब जनता भी इतनी तेज होगी कि बताती ही नहीं है कि किसको वोट देगी किसको वोट नहीं देगी, बोलती कुछ है, अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इलेक्शन आप चेहरा देख के वोट करने जाएंगे या मुद्दों पर वोट करेंगे? वोट हमेशा मुद्दों पर ही हो रहा है। अभी जो भी वोट हो रहा है मुद्दों पर ही हो रहा है। क्या आपके मुद्दे क्या है? मुद्दा विकास का ही रहता है। किसी भी चुनाव में जो मेन मुद्दा रहता है विकास का ही रहता है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा झारखंड में, लगातार बीजेपी, जेएमएम, मासू सभी पार्टियां इसको, बेरोजगारी पूरे देश का मुद्दा है साहब, सिर्फ झारखंड का मुद्दा नहीं है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव है इसलिए इस पर बात की जा रही है। हाँ, झारखंड जितना संपन्न देश है, जब संपन्न राज्य है, उसके हिसाब से कुछ भी विकास नहीं हुआ है। चलिए, तो झारखंड के हिसाब से विकास होना चाहिए, उस हिसाब से विकास नहीं हुआ। हम उसका इंतजार है उस विकास का, क्योंकि कल देर शाम जब हम चाय पर चर्चा शाम में कर रहे थे उस समय भी जो विकास है वो आधी अधूरी बताई जा रही थी। तो देखिए, उस विकास की खोज में राजनीतिक पार्टियां भी अभी घूम रहे हैं, क्योंकि 5 साल का उनका रिपोर्ट कार्ड है। तो वही अपोजिशन जो है उन पर आरोप और प्रत्यारोप लगाकर दूसरे मुद्दों को खोज रही है। वहीं बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, मसला है, न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे देश में, कि कैसे बेरोजगारी खत्म की जाए। क्योंकि रोजगार के वादे तो सभी सरकार करते हैं, लेकिन उस वादे पर कोई भी सरकार जो है जमीनी स्तर पर काम नहीं कर पाती है। तो ये मुद्दे भी हैं और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, युवा चेहरों से हम बातचीत करेंगे। भाई, आप युवा है, क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव होगा? चुनाव होगा तो होगा, उसमें देखा जाएगा जिस दिन चुनाव होगा। जब क्या लगता है कि इस बार का जो मतदान होगा वो क्या किस मुद्दों पर होगा? मुद्दे क्या होंगे? कोई तो अभी बोल नहीं सकता है जी, किधर कहाँ होगा, किधर जाएगा वोट, कोई बोलने नहीं सकता है। अभी कहना मुश्किल है कि किसकी बनेगी सरकार, ये बात सही है, लेकिन बात मुद्दों और चेहरे दोनों पर लोग जो है इस बार अपना मतदान जो है वो करेंगे, मतदान करेंगे। देखिए, मुद्दों की अगर बात की जाए तो मुद्दे बहुत सारे हैं झारखंड में। विकास, क्योंकि झारखंड 25 वर्षों का हो गया, लेकिन लगभग 25 वर्षों में जो विकास होने चाहते उस पैमाने में अब भी झारखंड पीछे है। क्योंकि विकास का पैमाना जो होना चाहिए, झारखंड के साथ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड भी राज्य बने, लेकिन उसके पैमाने अलग हैं। झारखंड का जो विकास होना चाहिए था, भरा पूरा राज्य होने के बाद भी वो विकास नहीं हुआ। ये हम नहीं है, राज्य की जनता कह रही है, और राज्य की जनता कह रही है कि अभी किसकी सरकार बनेगी ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन जो जनता है जब वोट करने जाएगी तो ना सिर्फ वो चेहरे देखेंगे बल्कि वो मुद्दे भी देखेंगे और मैनिफेस्टो भी देखेंगे। जहाँ एक तरफ बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही है, 2 चरण में अब तक वो मैनिफेस्टो अपना जारी कर चुकी है। वहीं अगर आज की बात की जाए तो आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद और इंडिया गठबंधन का भी मैनिफेस्टो जारी होगा। तो देखिए, मैनिफेस्टो भी लोग देखेंगे कि उस मैनिफेस्टो में राज्य की जनता से क्या कुछ वादे किए जाते हैं, उन राज्य की जनता के लिए, राज्य के विकास के लिए उनके पास क्या कुछ आइडियाज है, वो इन 5 सालों में क्या कुछ करने का रोड मैप तैयार कर रही है। इन सब मुद्दों को जब मैनिफेस्टो को आंकेगी तो राज्य की जनता उस पर फिर मोहर लगाएगी। लेकिन राजधानी रांची की अगर बात की जाए तो राजधानी रांची में पहले चरण में मतदान होने, और इस पहले चरण के मतदान में पूरी ताकत पूरी राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत झोंकी हुई कि वो चुनाव जीते। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी
और राजधानी रांची में रोड शो किया है। राजनाथ सिंह की आज सभा होनी है। तो सभी राजनीतिक पार्टियों के जो बड़े स्टार कैंपेनर हैं वो पूरी ताकत लगा रहे हैं कि कैसे उनके कैंडिडेट चुनाव जीते। तो इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों में भी तैयारियां जो है वो पूरे जोरों से चल रही है। वहीं जो जनता है, जो जनता जनार्दन है, वो भी अपने मुद्दों को तलाश रही है कि किस मुद्दों पर, किन मुद्दों पर जनता जो है वोट करेगी और उनके वोट जो होंगे वो किन मुद्दों पर होंगे। क्या भैया, क्या लगता है, चाय की चुस्की के साथ हम राजनीतिक चुस्की लेंगे, क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव होगा, क्या लगता है कैसा होगा इस बार का? कोई भी आए उससे काम ठीक ही रहेगा। कोई भी ये आए मतलब आइए इधर आइए भैया, चलिए। हाँ बोलिए। जो काम भाजपा सरकार कर रही है वो हिसाब से कोई सरकार काम नहीं कर रही है। हम तो भाजपा सरकार का सपोर्टर हैं। भाजपा का आप सपोर्टर? हाँ, क्या बोल रहे थे भैया? इधर आइए। हाँ, क्या किसी की भी बीजेपी की सरकार है? हाँ, बीजेपी क्यों आएगी सरकार? बीजेपी इसलिए आएगी कि वो काम बढ़िया कर रही है। हमने बचपन से देखा है बहुत सरकारें, हम जब छोटे छोटे थे देखते थे गांव में बिजली नहीं, रोड नहीं, कोई चीज का व्यवस्था नहीं, अस्त व्यवस्था पूरा खराब चलता था। आज की डेट में देख रहे हैं कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से कुछ न कुछ आगे के विकास की ओर जा रहा है देश। इसलिए 5 साल का कार्यकाल रहा हेमंत सोरेन का, इसको आप कैसे? ये जीरो है हेमंत सोरेन का सरकार जीरो है। कोई कुछ काम नहीं हुआ है राज्य में, झारखंड में जहाँ तक देख रहे हैं। जो रघुवर दास ने काम किया इसके अलावा कोई काम नहीं किया। ये रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल बन गए, लेकिन उनके कार्यकाल की सराहना अभी भी की जा रही है। और हेमंत सोरेन के कार्यकाल पर कई लोग जो है उनके कार्यकाल को अच्छा बता रहे, तो कई लोग सवाल भी खड़े कर रहे कि उनका कार्यकाल जो है अच्छा नहीं रहा। वहीं रघुवर दास के कार्यकाल की अब भी जो तारीफें वो सुनने को मिल रही है। हालांकि रघुवर दास इस वक्त उड़ीसा के राज्यपाल हैं। तो देखिए, चाय की चुस्की भले शुष्क पड़ गई हो, लेकिन राजनीतिक चुस्की ऊपर उठी हुई है। सभी जो सपोर्टर्स हैं, जो चाहने वाले हैं राजनीतिक दलों के, वो अपने अपने दलों की तारीफ कर रहे हैं। वो दावा ठोक रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी, उनकी समर्थन की सरकार बनेगी। उनके जो जिस पार्टी को, जिस दल को वो समर्थन करते हैं, उनकी सरकार बनेगी। वहीं अगर पूरे झारखंड की बात की जाए तो झारखंड का मिजाज इस बार बदला सा है। वो मिजाज ना सिर्फ किसी एक और झुकी हुई है, ना बीजेपी की ओर झुकी हुई है, ना जेएमएम की ओर, ना कांग्रेस की, ना जेएमएम की। इस बार झारखंड की मिजाज मुद्दों पर और चेहरों पर जो है उनकी निगाहें टिकी हुई है। साथ ही साथ जो राजनीतिक पार्टियां जो मैनिफेस्टो लाएंगी, जो वादे राज्य की जनता से करेगी, उस वादों पर कितना खरा उतरेगी और उस वादों पर कितना सरकार ने काम किया, उसको भी आंकने का काम करेगी। उसके बाद ही अंतिम मुहर लगाने के काम करेगी। तो चाय की चुस्की के साथ राजनीतिक चुस्की पर हमें दीजिए इजाजत। देर शाम फिर से इस तरीके से हम आपको राजनीतिक चुस्की और चाय की चुस्की के साथ राजनीतिक चुस्की से अवगत कराते रहेंगे। सहयोगी सदाब के साथ चित्रंजन कुमार, TV45 रांची।